Hello everyone, welcome to Back MC Studies CSS platform, and thank you so much for supporting us and joining us. And first of all, I would like to introduce myself. As you know very well about me, I am with you MC sir, and today I am going to discuss the most important 9 things always tell yourself in every morning and daily basis. Whatever you are doing in your life, business, job and preparation of civil service exams, and basically these 9 things are presented by Denzel Washington. बेसिकली ये होता क्या है कि हमारे पास ये 9 चीज़ें हैं जो डेंजल वाशिंगटन ने हमें कही हैं कि हाउ यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। आप कैसे जो है वो एक कामयाब इंसान जो है, व्यक्ति या मनुष्य जो है वो दुनिया के अंदर जो है आप कामयाब बन सकते हैं। इसलिए ये वो 9 स्ट्रेटजीज बताई है, 9 चीज़ें बताई हैं कि ये अगर आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप एक सक्सेसफुल आदमी जो है वो बन जाएंगे। आप अपने जो एम्स ऑफ लाइफ है या आपका गोल्स हैं या आपके पर्पस हैं लाइफ के अंदर, आपने ड्रीम बनाए हुए हैं, उसको आप कैसे हासिल करेंगे। तो वो कहता है ये 9 चीज़ें हैं जो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, अडॉप्ट कर सकते हैं इनको। ठीक है, अब हम 1 बाई 1 जो है इनको डिस्कस करेंगे। और जितने भी आपके लाइफ के अंदर आप कुछ भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, अगर ये आप 9 चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर आप ले आए तो आप रियली में जो है यू कैन गेट योर सक्सेस। तो आप वाकई ही एक सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं। अब हम 1 बाई 1 जो है ना इसके विद एक्सप्लेनेशंस एंड विद डिटेल्स के साथ जो है हम इसको जो है वो समझेंगे और लर्न करेंगे। तो वो कहता है कि फर्स्ट थिंग इज दैट कि ड्रीम बिग। क्या होता है हमारे पास, वो सबसे पहले कहता है कि बड़ा सोचें। क्या करें, बड़ा सोचें, ड्रीम बिग। लेकिन यहां पे क्वेश्चन मार्क है कि हम ड्रीम बिग तो हम सोच लेंगे, बड़े जो है वो ड्रीम तो हम बना लेंगे, लेकिन क्वेश्चन इज दैट हाउ यू कैन गेट योर ड्रीम्स। वो कहता है यहां पे वो आंसर देता है कि आपने क्या करना है, बट वर्क हार्डर। क्या करना है, आपने अपने आप को वर्क हार्डर बनाना है। क्या करना है, वर्क हार्डर बनाना है, आपने स्ट्रगल्स करनी है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप कह रहे कि एफर्ट्स की बात करता है वो, ठीक है, कि आपके वो एफर्ट, ये वो चीजें हैं जो आप क्या करते हैं अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए जो है आप करते हैं। बेसिकली यहां पे वो करता है कि जितने भी आपके गोल्स हैं, योर गोल्स आर पॉसिबल विद द कंसिस्टेंट एंड काउंटलेस योर एफर्ट्स, योर स्ट्रगल्स एंड योर वर्क हार्ड। वो कहता है जितने भी आपकी गोल्स हैं वो किसके, या आपके जो आपने ड्रीम बनाए हुए हैं उनको कैसे हासिल किया जा सकता है जिंदगी के अंदर। बेसिकली आपके अंदर आपको क्या करने पे भी एफर्ट्स लगाने पड़ेगी, आपको स्ट्रगल्स करनी पड़ेगी, आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। आज दुनिया के अंदर जितने भी सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज को आप देखें, उठा के देखें, उन्होंने लाइफ के अंदर क्या किया। नेल्सन मंडेला ने क्या किया, 27 ईयर्स उसने जेल के अंदर बिताने के बाद, गुजारने के बाद, पास करने के बाद उसने क्या किया, अपना ड्रीम बनाया कि मैंने अपनी नेशन को जो है वो आगे लेके जाना है। क्या करना है, मैंने अपनी नेशन को आगे लेके जाना है। इसी तरह आप फादर ऑफ नेशंस है जितने भी, आप उनको देख लें तो उन्होंने कैसे जो है अपने नेशंस जो अलग कंट्रीज बनाए हैं या स्टेट्स बनाए हैं, उन्होंने कैसे स्ट्रगल्स की, उन्होंने कैसे ड्रीम्स बनाए अपने, और कैसे जो है उन्होंने अपने ड्रीम्स को फुलफिल किया। लेकिन किस चीज के साथ किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वर्क हार्ड, देन उन्होंने क्या किया, स्ट्रगल्स किए, और देन क्या किया, उन्होंने एफर्ट्स किए। तो ये वो चीजें हैं जो आप क्या करना पड़ेगा, आपको एफर्ट लगाने पड़ेगी, आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की। डेंजल वाशिंगटन कहता है कि टेल योर सेल्फ 1 थिंग। अब ये दूसरी है कि हम क्या करें, कि वो कहता है कि फॉल फॉरवर्ड। क्या होता है, फॉल फॉरवर्ड। क्या होता है यहां पे, वो क्या कहता है, फॉल फॉरवर्ड। वो कहता है कि अपने आप को आगे धकेलें। क्या करें, अपने आप को आगे पुश करें, रादर देन कि आप, बट नॉट बैकवर्ड। क्या करें, अपने आप को पीछे मत धकेलें। वो क्या कहता है, अपने आप को आगे, ट्राई टू पुश योर सेल्फ फॉरवर्ड।
क्या करना है, आपने फॉरवर्ड करना है अपने आप को आगे। चाहे आपको क्या है कि आप वेदर यू आर फेसिंग मल्टीफेरियस चैलेंजेस, इश्यूज, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, बट आपने क्या करना है, इन सारी चीजों को जो है वो क्रॉस करते हुए, इनको क्या करना है, अपने क्रॉस करते हुए आपने अपनी सक्सेस तक पहुंचना है, आपने अपनी सक्सेस को जो है वो हासिल करना है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपने क्या करना है, ट्राई टू लर्न योर मिस्टेक्स एंड ट्राई टू मेक योर सेल्फ सक्सेसफुल पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड। तो आपने क्या करना है कि ये जो आपकी फेलियर, जितने भी आपके फेलियर्स हैं, इसको आपने क्या करना है, अपने एज ए वेपन बनाना है टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड। तो आपने क्या करना है कि ये आपने आपको सक्सेसफुल बनाना है जिंदगी। एक बात जिंदगी के अंदर याद रखें, जरूरी नहीं है कि अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम अगर आप क्रैक नहीं कर पाते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक फेलियर और एक लूजर आदमी हैं, या लूजर पर्सन है, या लूजर व्यक्ति हैं, या लूजर मनुष्य हैं। बात इतनी है कि हो सकता है आप जो है वो यूपीएससी या सीएसएस, पीएमएस, पीसीएस, आप सिविल सर्विस एग्जाम के लिए नहीं थे, लेकिन हो सकता है आप किसी दूसरी जगह पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, और वो आपके लिए बेटर भी हो। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि सिविल सर्विस एग्जाम की बहुत ज्यादा बेटर जॉब है, इससे बहुत ज्यादा अच्छे जो लग्जूरियस लाइफ स्टाइल लोग जी रहे हैं वो भी तो है ना, बिजनेस कर रहे हैं लोग, अपना सेल्फ बिजनेस जो है वो जनरेट कर रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं कि लाइफ के अंदर अगर आप कोई भी सिविल सर्विस एग्जाम अगर आप क्रैक नहीं कर पाते तो इसका इट डजंट मीन कि यही सिविल सर्विस एग्जाम जो है वो एंड ऑफ लाइफ है और यहाँ पर जिंदगी जो है लाइफ आपकी खत्म हो गई है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम नहीं कर सकते तो यू आर फेलियर, यू आर लूजर। नो, आप जिंदगी के अंदर एक काम नहीं कर सकते, लेकिन आप हो सकता है मे बी आप जो दूसरा काम करने जा रहे हैं वो आप बहुत ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, आपकी हो सकता है उसमें सक्सेस हो जाए, आप एक सक्सेसफुल जो आप व्यक्ति बन जाए, आप मनुष्य बन जाए, आप इंसान बन जाए, आप पर्सन बन जाए। तो इसके अंदर कभी भी वो कहता है कि अपने आप को ऑलवेज क्या करें, ऑलवेज ट्राई टू पुश योर सेल्फ फॉरवर्ड, अपने आप को आगे लेके जाएं। ये नहीं कि आप अपने आप को फेल हो गए हैं या आप अपने कुछ भी आपको हासिल नहीं होता आप बैठ जाए चुप कर, तो ऐसा नहीं है। आपने अपने आप को स्टेप बैक नहीं करना, आपने क्या करना है, अपने आप को फॉरवर्ड करना है, आगे लेके जाना है। ठीक है, तो ये डेंजल वाशिंगटन ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें कही है कि आप लाइफ के अंदर अगर आप सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो लाइफ के अंदर ये 9 चीजें जो है ना डेली बेसिस पे अपने आप को यहाँ पे अपने हैबिट बना लें, रिकॉल करवाएं मॉर्निंग टाइम में। जब भी आप सुबह उठते हैं मॉर्निंग टाइम में रिकॉल करवाएं अपने आप को चीजें। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अपने ड्रीम्स को बिग करें, उसके बाद उनके लिए स्ट्रगल्स करें, और देन जो हम सेकंड पे हमने क्या किया, अपने आप को आगे क्या करें, पुश करें, फॉरवर्ड पुश करें रादर देन स्टेप बैक करें। ठीक है, थर्ड वन इस चीज है कि वो कहता है कि वो ऑलवेज टेल योर सेल्फ आई एम ग्रेटफुल फॉर टुडे। वो क्या कहता है कि हमेशा जो दिन के लिए क्या है अपने आप को ग्रेटफुल समझे। क्या करें, अपने आप को ग्रेटफुल समझे, और अपने जितने भी आप कह लें कि ग्रेटिट्यूड क्रिएट्स पॉजिटिविटी एंड फोकस। यहां पे क्वेश्चन इज दैट सर ये पॉजिटिविटी क्या है, व्हाट इज पॉजिटिविटी, क्वेश्चन इज दैट। देखिए पॉजिटिविटी कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य या कोई भी इंसान आपके अंदर नहीं लेके आ सकता। पॉजिटिविटी की डेफिनेशन देखें, पॉजिटिविटी कम्स फ्रॉम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन बट नॉट कम फ्रॉम एनी अदर थिंग। सेल्फ जो आपकी जो सेल्फ अवेयरनेस है, इंटरनल एजेंस है, आपकी पॉजिटिविटी जो आती है वो आपके इंटरनल वे से आती है। ये नहीं कि आपका एक्सटर्नल जो फैक्टर से आती है, आपके इंटरनल या इंटरनली जो है वो आपके अंदर पॉजिटिविटी जो है वो क्या करती है, जनरेट होती है। अगर आप उसके लिए रेडी है और आप जनरेट करना चाहते हैं, देन इसके लिए आपको जो है अपनी सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रियलाइजेशन आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप क्या कहता है कि ग्रेटिट्यूड्स क्रिएट्स पॉजिटिविटी एंड फोकस। तो यह क्या करना है, अपने डे के लिए कहना है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर टुडे। तो ये वो चीज है कि ये हमारी थर्ड नंबर पे थी। उसके बाद अब फोर्थ नंबर की बात करें तो डिसिप्लिन इज फ्रीडम। वो कहता है कि कोई भी काम करें डिसिप्लिन के साथ करें। क्या करना है, आपने डिसिप्लिन के साथ करें। तो डिसिप्लिन में ही आपकी जो है वो फ्रीडम है। अब ये क्वेश्चन है कि सर इसमें फ्रीडम कैसे है, क्वेश्चन इज दैट, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आप इसमें कैसे, मतलब फॉर एग्जांपल
आप लाइफ के अंदर अपना डिसिप्लिन बनाते हैं तो आप एक किस्म की आपको फ्रीडम मिल जाती है। आपने एक स्ट्रक्चर्ड काम किया, स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाया, उसके बाद आपको फ्रीडम मिल गया कि मैं अब मेरा जो स्ट्रक्चर्ड प्लान बना हुआ है मैंने जो है काम जो है इसके अकॉर्डिंग करना है, इसके मुताबिक जो है वो काम मैंने करना है। तो यहां पे होता क्या है कि वो कहता है द स्ट्रक्चर एंड वर्क हार्ड लीड टू रियल सक्सेस। वो कहता है जो आपका हार्ड वर्क है, जो आपका डिसिप्लिन है, वही आपको क्या बनाता है, सक्सेसफुल बनाता है। यहां पे मैं एक बात करूंगा इंटरेस्टिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है कि आप 12th में फेल मूवी तो आप देख चुके होंगे, एस्पिरेंट्स से आपने एपिसोड देखे होंगे। 12th में मूवी में क्या दिखाया गया, ये वही 9 चीजें हैं जो डेंजल वॉशिंगटन कहता है, ये वही 9 चीजें हैं जो वो क्या करता है उस मूवी के अंदर दिखाई गया। और डेडिकेशन, प्रिजर्वेंस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये वो चीजें दिखाई गई जो उसने अपने लाइफ के अंदर अडॉप्ट की। और जब उसने लास्ट में क्या किया, सिविल सर्विस एग्जाम को जो है उसने क्रैक किया। तो यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आपने कभी भी लाइफ के अंदर जो है कभी भी कोई काम कर रहे हैं, आप सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं या आप बिजनेस करना चाह रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, आप हमेशा डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ, प्रिजर्वेंस के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ वो काम करें तो वो जो है आप जो है इजी भी रहेंगे, आपको फ्रीडम भी मिलेगी उसके अंदर। अब हम बात करते हैं यहां पे जो नेक्स्ट है हमारे पास 5th नंबर पर है, वो है कि डोंट कंफ्यूज मूवमेंट विद प्रोग्रेस। जब भी आप प्रोग्रेस कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है, मूवमेंट विद प्रोग्रेस, तो कभी भी अपने आप को कंफ्यूज मत करें, बल्कि ट्राई टू मेक योर एक्शंस मीनिंगफुल एंड वैल्यूएबल रादर देन टू शो योर सेल्फ बिजी। वो कहता है कि अपने जो जितने भी एक्शंस है, जितने भी आप काम करते हैं, उनको क्या करें, वैल्यूएबल बनाएं, उनको क्या करें, मीनिंगफुल बनाएं। ये नहीं कि आप अपने आप को बिजी शो करवाना शुरू कर दें, दिखावा करना कर दें, दिखावा शुरू कर दें करना। अब होता क्या, यहां पे मैं एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, कुछ बच्चे जो होते हैं ना, कुछ एस्पिरेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स लाइफ के अंदर वो स्टडी कम कर रहे होते हैं लेकिन दिखावा ज्यादा कर रहे होते हैं, शो ऑफ ज्यादा करवा रहे होते हैं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूं, मैं डे नाइट पढ़ रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा 30 मार्क खान हूं, मैं रॉकेट साइंस हूं। होता क्या है कि वो रियल में वो कुछ भी नहीं कर रहा होता, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता है, उसके जो एक्शंस होते हैं वो मीनिंगलेस होते हैं। तो जो व्यक्ति जो कंफ्यूज कहता है, वो कहता है डोंट कंफ्यूज मूवमेंट विद प्रोग्रेस। वो कहता है जब आप प्रोग्रेस डेली बेस पे कर रहे हो तो कभी कंफ्यूज ना हो, बल्कि आप अपने एक्शंस को क्या करें, मीनिंगफुल बनाएं, वैल्यूएबल बनाएं, ठीक है, कभी भी किसी को शो ऑफ मत करवाएं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, वो कहता है टेल योर सेल्फ, वो एक और चीज कहता है कि आई विल सर्व द अदर्स। वो कहता है कि हमेशा अपने आप को एक बात कहें कि मैंने औरों को जो है वो सर्व करना है, औरों की खिदमत करनी है, औरों को हेल्प करनी है, औरों की, ठीक है। अब यहां पे मैं एग्जांपल दूंगा। अब जितनी भी फेमस पर्सनालिटीज इन द वर्ल्ड, आप जितनी भी पर्सनालिटीज को देख लें, अब यहां पे मदर टेरेसा को आप नहीं भूल सकते। मदर टेरेसा को देख लें कि उसने कैसे लोगों को सर्व किया, एंड टुडे दे आर लिविंग विद देयर वर्ड्स एंड विद देयर एक्शंस। आज भी वो अपने लफ्जों से, अपने शब्दों से, अपने एक्शन से वो आज भी जिंदा है हमारे अंदर। तो उसके बाद हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला की, जिसने 27 इयर्स अपने जेल के अंदर जो रहने के बाद उसने अपनी नेशन को क्या किया, अपलिफ्ट किया, अपनी नेशन को सर्व किया। तो इसके अंदर वो जो है वो उसकी सक्सेस थी, क्या थी, इसी के अंदर जो है उसकी सक्सेस थी। तो कभी भी जो है वो हमेशा एक बात याद रखें, ट्रू सक्सेस लाइज इन गिविंग एंड अपलिफ्टिंग अदर्स। कभी भी जो आपकी ट्रू सक्सेस है वो कभी भी जो ये नहीं है कि आप अपने आप को सक्सेसफुल बनाएं, बल्कि दूसरों को जो है अपलिफ्ट करें, दूसरों को इनकरेज करें, अपलिफ्ट करें, उनको जो है आप हेल्प आउट करें। अब दुनिया के फादर ऑफ नेशंस को उठा के देख लें आप, जितने भी हैं, उन्होंने अपने क्या किया, लोगों को सर्व किया, अपने कंट्रीज बनाए, अपने स्टेट्स बनाए, अपने लोगों को फ्रीडम दी, उसके बाद इंडिपेंडेंस जो है मिला उनको। वो सबके पीछे असल सक्सेस किसकी है, वो आज भी जिंदा है,
आज भी दे आर लिविंग विद देयर वर्ड्स एंड देयर एक्शंस। आज भी वो जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि उन्होंने लोगों को सर्व किया है। क्या किया है? लोगों को सर्व किया है। तो हमेशा क्या करें, जब भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं जो भी है, मैं एक बात कहूंगा, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं और अगर दूसरे वाला एस्पिरेंट उस चीज को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाना, इट इज योर ड्यूटी कि आप उसको इस चीज का क्लैरिटी दें कि ये चीज इस तरह है, या आप उस टॉपिक को जो है वो क्लियर करें उसको। ठीक है, तो ये होता है दूसरों को हेल्प करना, सर्व करना। ये तो ऑब्वियसली बात है, जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं, सर्व करते हैं, तो उसमें आपकी सक्सेस होती है। उसके बाद वो 7वें नंबर पे बात कहता है कि अपने आप को हमेशा स्टे योर सेल्फ हम्बल। अब वो क्या कहता है कि अपने आप को हम्बल बनाए, डाउन टू अर्थ बनाए। दुनिया के अंदर जितने भी आज सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज हैं, आप देख लें, मैं बार बार यही बात कर रहा हूं कि उन्होंने वो बहुत ज्यादा हम्बल थे। अब वो कहते हैं बहुत ज्यादा हम्बल थे, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ थे। लेकिन आजकल क्या होता है, जो भी सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक कर लेता है या जो भी है, वो क्या होता है, एकदम से उसके अंदर अकड़ आ जाती है, एकदम एटीट्यूड आ जाएगा, वो दूसरों को कुछ भी नहीं समझता। लेकिन यहाँ पे सॉरी टू से कि आप जब भी सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करें तो डाउन टू अर्थ रहें, हम्बल रहें, लोगों की हेल्प देखें। ब्यूरोक्रेट्स बनने का पर्पस यही होता है कि आई विल सर्व द पीपल। क्या होता है? आई विल सर्व द पीपल, आई विल स्टे हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। होता है क्या कि जितना भी आप डाउन टू अर्थ रहेंगे, जितना भी आप हम्बल रहेंगे, जितना भी आप लोगों से सर्व करेंगे, यही आपकी रियल सक्सेस है। डेंजल वाशिंगटन क्या कहता है? यही आपकी रियल सक्सेस है। आपने अपने आप को काम डाउन रखना है, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना है, हम्बल रखना है। और ये जो हम्बल है, हम्बलनेस, यही आपको क्या करती है, आप अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर लेके जाती है, आपको सक्सेसफुल पर्सन बनाती है। तो आज दुनिया के अंदर आप जितने भी पर्सनैलिटीज को देख लें, तो आज वो सक्सेसफुल क्यों है दुनिया के अंदर? क्यों है? वो इसलिए कि वो हम्बल थे, डाउन टू अर्थ थे, उन्होंने लोगों को सर्व किया, इसलिए आज उनका नाम है दुनिया के अंदर। उसके बाद जो 8th नंबर पे वो बात कहता है कि ऑलवेज टेल यूर सेल्फ 8 थिंग। वो क्या है हमारे पास कि डोंट ट्राई टू गिव अप। क्या करना है? कभी भी जो है वो आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? लाइफ के अंदर कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि डोंट ट्राई टू मेक योर सेल्फ लूजर्स एंड फेलियर्स। कभी भी अपने आप को लूजर या फेलियर मत बनाए। हमेशा कभी भी कोई आप, यहां पे मैं एक एग्जांपल दे दूं फिर आप समझ जाएंगे। थॉमस एडिसन, कौन नहीं जानता इस व्यक्ति को, मनुष्य को। एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट रहा है अपने इरा का, और उसने एक बल्ब बनाया, रोशनी। होता क्या है, यहां पे 1000 ऑफ टाइम्स इसने ट्राई किया, बल्ब बनाने की कोशिश की, बट ही गॉट फेल। वो हुआ क्या कि वो फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। लेकिन लास्टली द एंड ऑफ डे तक उसने जो है गिव अप नहीं किया, और उसने क्या किया, जो है वो बल्ब बना दिया, और उसने अपनी सक्सेस को जो है वो हासिल कर लिया। तो उसने गिव अप नहीं किया। बेसिकली बताने का पर्पस ये था कि कभी भी गिव अप मत करें। देखिए, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट सिविल सर्विस एग्जाम का नहीं हुआ, सेकंड नहीं हुआ, थर्ड नहीं हुआ, फोर्थ नहीं हुआ, तो 5th पर तो आपका हो ही जाएगा। आप शक्ति दुबे को देख लें, आप टॉपर है इंडिया के, ऐसा ही है। को हुआ क्या कि उसने टॉप किया है, तो वो 5th अटेम्प्ट देने के बाद उसने कभी गिव अप नहीं किया। ठीक है। अब सीएसएस में एक फ्रेंड्स है मेरे, और पीएमएस में, वो लास्ट में उन्होंने 3 अटेम्प्ट्स जो पीएमएस की थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। फिर उन्होंने सीएसएस की 3rd अटेम्प्ट में जाके कह ले का 6th अटेम्प्ट, दोनों के जो आप कंपेटिटिव एग्जाम्स के, सिविल सर्विस एग्जाम के, पीएमएस की 3 अटेम्प्ट्स, 3 अटेम्प्ट्स एंड 3 अटेम्प्ट्स ऑफ सीएसएस। अब वो 6th अटेम्प्ट पे जाके वो कामयाब हुए, उनको सक्सेस मिली, लेकिन उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। मैं बड़ा उनको क्लोजली जानता हूं कि उन्होंने बहुत ज्यादा वर्क हार्ड किया, बहुत ज्यादा स्ट्रगल की। ये नो डाउट जितने भी सिविल सर्विस एग्जाम में एस्पिरेंट आते हैं, सब स्ट्रगल करते हैं, सब मेहनत करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि राइट डायरेक्शन में कौन कर रहा है, राइट गाइडेंस के साथ जो है वो लेके चीजों को कौन चल रहा है, ये मैटर करता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गिव अप पे मैं यहाँ पे एक बात करूंगा कि प्रिजर्वेंस सेपरेट द विनर्स फ्रॉम क्विटर्स। जो क्विट कर जाते हैं उनको क्या करता है, विनर्स जो होते हैं उनको अलग बनाता है। यही प्रिजर्वेंस, यही डेडिकेशन एंड यही जो आपकी मोटिवेशन, यही डिसिप्लिन आपको क्या करता है, विनर बनाता है। उसके बाद एक लास्ट चीज जो है डेंजल वाशिंगटन ने बताई है कि ऑलवेज ट्राई टू बिलीव इन योर रिलीजन।
वो क्या करता है, वट एवर यू हैव योर रिलीजन, क्रिश्चियन है आप, मुस्लिम है, हिंदू है, वट एवर यू आर, यहां पे क्या करना है कि आपने स्पिरिचुअल टच होना चाहिए। होता क्या पर्पस इसके पीछे, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, होता क्या कि वो कहता है कि डेंजल वॉशिंगटन कहता है कि फेथ एंड स्पिरिचुअल ऑलवेज गाइड योर एक्शंस। क्या करता है, जो स्पिरिचुअल आपके कह लें कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, स्पिरिचुअल टच आप कह सकते हैं, फेथ, बिलीफ, ये क्या करता है, अपने के एक्शंस को गाइड करता है। तो कभी भी आप अपने डेली लाइफ के अंदर आप कुछ भी कर रहे हैं तो ये 9 चीज़ों को जो है आपने अडॉप्ट करना है इफ़ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। अगर आप दुनिया के अंदर कामयाब इंसान, व्यक्ति या मनुष्य या पर्सन बनना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इन 9 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है आप लाजमी अडॉप्ट करें। और ये बड़ी प्रैक्टिकल है और बड़ी एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि ये वो है कि जो दुनिया के ऊपर जितने भी सक्सेसफुल पर्सनालिटीज हैं, सक्सेसफुल लीडरशिप हैं, आपके साइंटिस्ट हैं, जितने भी आपके गुजरे हैं, उनके ऊपर ये जो है 9 चीज़ें रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं कि ये जो है आप अपनी ज़िंदगी के, अपनी लाइफ के डेली बेसिस के आप अपने ये हैबिट बना लें कि ये डेली आपने 9 चीज़ें रिकॉल करवानी है और देखें आप सक्सेस को कैसे जो है वो अपने तक पहुँचते हैं। श्योरली होपफुली आप बिल्कुल जो है अपनी सक्सेस तक पहुंचेंगे।